लखनऊ से आ रही है। स्लीपर बस में आग लगने की खबर, बस में आग लगने की ये खबर सामने आ रही है। बस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हुई है। 2 बच्चे समेत 5 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि बस में 60 लोग सवार थे। दिल्ली से बिहार जा रही थी ये बस। इमरजेंसी गेट नहीं खुलने से यात्रियों की मौत हुई। दुखद सड़क हादसा, उत्तर प्रदेश से ये खबर सामने आ रही है। एक बस जो दिल्ली से बिहार जा रही थी दुर्घटना का शिकार हो गई। बच्चों समेत 5 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी गेट नहीं खुलने से यात्रियों की मौत हुई। बस में कुल 60 लोग सवार थे। स्लीपर बस में आग लगने से ये दुर्घटना हुई। 5 यात्रियों की मौत की खबर पे पुष्टि हुई है। वही बस में 60 यात्री सवार थे। ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। स्लीपर बस में आग लगने से बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बस में कुल 60 यात्री सवार थे। हमारे सहयोगी अवनीश पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, पहले तो इस पूरे घटना की अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए बिहार से ये बस चलकर दिल्ली जा रही थी और लखनऊ में किसान पथ के पास इस डबल डेकर बस में आग लगी। सुबह 4 बजे की ये घटना है जब आग लगी थी और उसमें 2 बच्चे 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई है। और हादसे के वक्त सभी यात्री सो रहे थे और यही वजह है कि यात्रियों को भागने का पूरा मौका नहीं मिल पाया, जिसमें 5 यात्रियों की मौत होती है। यह जो बिहार से दिल्ली जा रही थी यह प्राइवेट डबल डेकर बस है और बस में सुबह 4 बजे धुआं भरने लगा था और स्टीयरिंग के पास ये धुआं उठना शुरू हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे यात्रियों को पता चला और कई यात्री हैं जिन्होंने अपने जो शीशा है उस शीशे को तोड़कर बाहर वो कूदे और अपनी जान बचाकर सलामती हुए। तो साफ है कि बस और कंडक्टर जो है डबल डेकर बस में जब आग लगी थी तब वो कूद कर फरार हो गए और आरोप है कि जो मानक से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था, जो 2 सीटर था वहां पे 4 लोगों को बैठाया गया, जो 1 सीटर था वहां पे 2 लोगों को बैठाया गया, कई लोग को जमीन पे भी बैठाया गया। ऐसे में ओवरलोडेड वो बस थी और लगातार जो कंडक्टर है वह लोगों की शिकायतों को अनसुना कर दे रहा था और लोगों का ये कहना है कि सुबह 4 बजे यह जो धुआं है वह स्टीयरिंग के पास से उठना शुरू हुआ था, जिसके बाद बस में धुआं भरना शुरू हुआ और लोगों ने अपने बचाव का रास्ता ढूंढा और जो खिड़कियां थीं उनके शीशे को तोड़ा और फिर बाहर वो कूदकर अपनी जान बचा पाए। हालांकि आग लगने की घटना के बाद जो आसपास के लोग और दमकल की गाड़ियां और पीजीआई की जो पुलिस है वह वहां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन आग से पूरा बस जो है वो जलकर खाक हो चुका है और पूरे मामले की जांच बैठा दी गई। अवनीश, इसके साथ ही ये भी जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा बड़ी लापरवाही है और निश्चित ही अगर किसी बस में 60 यात्री सवार थे तो सवाल ही नहीं उठता। साफ है कि जरूरत से ज्यादा यात्री बिठाए गए थे और ये भी बताया जा रहा है कि इमरजेंसी गेट भी नहीं खुल सका, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें लगातार शिकायतें हुई हैं कि जो प्राइवेट बसें चलती हैं वो मानक के विपरीत होता है और उसमें जो सवारियां होती हैं उनको मानक से ज्यादा बैठाया जाता है, क्योंकि लगातार जो बिहार से बसें चलती हैं उन बसों में मानक से ज्यादा यात्री होते हैं। ऐसे में जो ड्राइवर होता है कई बार वो ड्राइवर की वजह से हादसा होता है, कई बार आग की वजह से हादसा होता है। तो भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में पूरी तरह जो मानक के विपरीत बसें होती हैं, जो कंडम टाइप की होती हैं वो बसें सड़कों पर आ जाती हैं और उसी को लेकर लगातार जो अभियान चलाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे, उसके बावजूद इस तरीके की बसें आना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में जब उसमें आग तमाम लगती बड़े है तो सवाल खड़े होते हैं और लापरवाही का ये बड़ा मामला है जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई। बिहार से दिल्ली ये बस आ रही थी, आग लग गई बस में और 60 यात्री सवार थे जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अवनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।